Obesity leading to infertility. डायबिटीज हला थायराइड डिसऑर्डर्स हला कि हाई ब्लड प्रेशर हला ए सबूटा ओबेसिटी पाई ही बढ़ुची। तो visceral fat deposition टा बेसी रहुची इंडियंस मानक बॉडी रे कि वेस्ट हिप रेशियो अच्छी सेटा जनरली इंडियन मेल्स एंड फीमेल्स रे बेसी देखा जाउची। PCOS ए सब जिंस भविष्य रे केमिति अफेक्ट करूची। बहुत स्लिम झियो मानक भी ए PCOS रो समस्या देखा जाउची। तो जो हिसाब रे हमरो हार्मोन्स बॉडी रो काम करबा कथा करू नाही। लॉट ऑफ पेशेंट्स आपे आपे प्रेग्नेंट भी हे पारुचंती बिकॉज़ ओबेसिटी इज वन फैक्टर व्हिच इज अ रिवर्सिबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। ओबेसिटी लीडिंग टू इनफर्टिलिटी वर्तमान समय रे एक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य समस्या। आमे जदि रिसेंट रिपोर्ट आउ विश्व स्वास्थ्य संगठन हुर डाटा देखिबा पाखापाखि 17 रु 18% लोक सेमानक जीवन काल रे इनफर्टिलिटी रो सम्मुखीन होउछंती। आउ जदि ओडिसा रो डाटा देखिबा ओडिसा रो 11.8% महिला माने प्राइमरी इनफर्टिलिटी रो सम्मुखीन होउछंती। मु क्लिनिकल डायटिशियन एवं आपनका हेल्थ कम्युनिकेटर सुचिस्मिता। आज आमे आलोचना करबा एही गुरुतर स्वास्थ्य समस्या विषय रे आम सहित अछंती मणिपाल हॉस्पिटल गायनेकोलॉजिस्ट एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका गुप्ता। डॉक्टर मोनिका आपनका हम कार्यक्रम को स्वागत। थैंक यू। ओबेसिटी लीडिंग टू इनफर्टिलिटी आपण कोन कहिबे ए विषय रे? जेमती आपण कहिले ओबेसिटी गोटे बहुत इंपोर्टेंट रीजन अच्छी इनफर्टिलिटी आउ प्लस बहुत सारा जो मेटाबॉलिक कार्डियोलॉजिकल डिसफंक्शंस होची। आजिकली जो हमें देखुछु बहुत सारा रोग बढ़ी जाउची। नॉट ओनली इनफर्टिलिटी ता अलावा बहुत सारा आउ भी रोग डायबिटीज हला थायराइड डिसऑर्डर्स हला कि हाई ब्लड प्रेशर हला ए सबूटा ओबेसिटी पाई ही बढ़ुची। एंड डेफिनेटली इनफर्टिलिटी भी बढ़ुची बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो आमर बहुत गोटे लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट जोटा अच्छंती जो माने इनफर्टिलिटी करिकि आम पाखे आसुचंती आमे देखुछु मैक्सिमम ऑफ देम आर ओवरवेट नहले ओबीज। तो ओवरवेट तो मैक्सिमम 40% अराउंड ओवरवेट रहुचंती आउ तांको भितरु अराउंड 20% ओबीज पॉपुलेशन अच्छंती जोटा कि आमे बीएमआई द्वारा कैटेगराइज करूछु। जनरली आमे जदि बीएमआई रे 30 ऊपर को देखुछु आमे सेठु आमे कैटेगराइज करबा स्टार्ट करे तो समान को ओबेसिटी ग्रेड 1 जनरली कहा जाय। हाँ बट इंडियन पॉपुलेशन रे एशियन पॉपुलेशन रे जनरली कट ऑफ टा आउट के कम हे जाय छी बिकॉज़ आमे देखुछु कि इंडियंस मानकर कम बीएमआई रे भी दे आर मोर प्रोन टू ए सबु डिजीजेस जोटा आमे कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस कहू। तो विस्केरल फैट डिपोजिशन टा बेसी रहुछि इंडियंस मानक बॉडी रे जोटा कि हमें सेंट्रल ओबेसिटी कहूछु जोटा हमरो जो वेस्ट सरकमफरेंस अच्छी कि वेस्ट हिप रेशियो अच्छी सेटा जनरली इंडियन मेल्स एंड फीमेल्स रे बेसी देखा जाउची। एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ ऑल द डिसफंक्शन मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जोटा हम बॉडी रे होची। जनरली डॉक्टर मोनिका आमे देखि थाउ एडोलेसेंट गर्ल मानक केस रे पीसीओएस गोटे कॉमन सिम्पटम्स रहुछि गोटे कॉमन प्रॉब्लम रहुछि। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस ए सब जिंस भविष्य रे केमिति अफेक्ट करूछि समानकर फर्टिलिटी को? सो जेमती आपण कहिले आजिकली बहुत सारा यंग झियो माने पीसीओएस रु ग्रस्त अच्छंती। नॉट ओनली ओबीज इवन आमे देखुछु कि पतला झियो माने जो मानकर वेट कम भी अच्छी बहुत स्लिम झियो मानक भी ए पीसीओएस रो समस्या देखा जाउची। तो डेफिनेटली पीसीओएस इज लिंक टू ओबेसिटी बट नॉट नेसेसरीली बहुत सारा स्लिम झियो माने अच्छंती तांकु भी ए पीसीओएस रो प्रॉब्लम अच्छी। ता भितरे किछि जेनेटिक रीजंस थाए कि हमरो लाइफस्टाइल अच्छी हमरो खाइबा पीबा अच्छी डाइट अच्छी कि एनवायरनमेंट रो बहुत सारा फैक्टर्स अच्छी व्हिच इज चेंजिंग आवर हार्मोनल बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। तो जो हिसाब रे हमरो हार्मोन्स बॉडी रो काम करबा कथा करू नाही आउ जो ओव्युलेशन टा मंथली गोटे बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन अच्छी झियो मानकर मेंस्ट्रुअल साइकिल रो कि एग रिलीज होबा कथा से जिंसटा बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इंबैलेंस ओव्युलेशन हेई पारुनी आउ जो हार्मोन्स गुडा तांको बॉडी रे मंथली चेंज होबा कथा चेंज होउनी ए सब हार्मोन अक्युमुलेट ही जाउची स्पेशली एस्ट्रोजन हार्मोन जोटा अगेन जाय कि तांकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ी जाउची तांको बॉडी रे जोटा मेल्स मानकर बेसी रहिबा कथा आउ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ए फीमेल्स मानकर बेसी देखा जाउची। बिकॉज ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स जेमती मु कहिली ओव्युलेशन हे पारुनी तांकर एवरी मंथ जो एग रिलीज होबार अछि दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट स्टेप इन फर्टिलिटी। आपनकर जो प्रेगनेंसी कंसीव होची ता भितरे सबुठु इंपोर्टेंट स्टेप हला बॉडी रे मंथली गोटे एग रिलीज होबा। तो जदि सेही ओव्युलेशन रे ही प्रॉब्लम होची तो डेफिनेटली झियो मानकु आगु को जाई कि इनफर्टिलिटी रो समस्या होची आउ तांकु मैक्सिमम झियो मानकु ट्रीटमेंट दरकार पडुची।
एक रिलीज होबार भी प्रॉब्लम होची, एक क्वालिटी भी अफेक्टेड होची। बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो एग्स गुड़ा रिलीज भी होची बाय आर ट्रीटमेंट तांकर क्वालिटी भी एते भलो न थाए जेमति कि नॉर्मल पेशेंट मानकर एग क्वालिटी थाए। जेतेबेले जने कनसेप्ट करबा पई कि ट्राई करूची, जदि कनसेप्ट करके माने नेचुरली से माने ट्राई करके से माने सेथरे फेल्युअर होउछंती, तापर से माने डॉक्टर कर कंसल्टेशन पई कि आसुछंती। किंतु प्राइमरी साइन आउ सिम्पटम्स कोन इंसुलिन रेजिस्टेंस रो रहुची बा कोन प्राइमरी सिम्पटम्स जानिबा समय रो ही जने ट्रीटमेंट पई कि सतर्क होबा दरकार। तो सब फीमेल्स मानको आमे कहूचु कि आपनकर जदि साइकल्स मंथली रेगुलर होउची दैट मींस आपनकर 90% केसेस रो ओव्युलेशन होउची, सो यू कैन ट्राई। बट जो मानकर साइकल्स ही रेगुलरली होउनी, जो मानकर पीरियड ही डिले ही के आसुची 45 डेज रे कि 2 मंथ्स रे कि आसु ही नाही, तांकर डेफिनेटली वी नो देयर इज अ रीजन कि तांकर ओव्युलेशन होउनी। सो देन तांकू देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग नेचुरली बिकॉज ओव्युलेशन ही होउनी। सेही सिचुएशन रे यू हैव टू कंसल्ट इमीडिएटली, आपनको वेट करिवार नाही। बाकी इंसुलिन रेजिस्टेंस रो भी बहुत सारा सिम्पटम्स अच्छी, जेमति कि आपनकर वेट बहुत सारा मतलब डाइटिंग एक्सरसाइज रू भी इफ यू आर नॉट एबल टू लूज योर वेट, तापर आपनकर स्किन रे चेंजेस होउची, स्किन थिकनिंग हे जाउची, पिगमेंटेशन हे जाउची, जेमति नेक रो स्किन देखिबे एई झियो माने जो माने बहुत मोटा थांती कि मेल्स माने जो माने बहुत मोटा थांती तांकर पिगमेंटेशन हे जाय, बॉडी ब्लैकिश डिस्कलरेशन देखा जिवो, लागे कि से असना जेमति गाधो नादी, बट इट इज नॉट कि से माने गाधो नादी, तांकर स्किन रो पिगमेंटेशन ही ब्लैकिश हे जाउची। नेक साइड जो ब्लैक पैच देखा जाय, नेक रो स्किन आपण देखिबे सेटा ब्लैक कलर हे जाउची, थिकेंड हे जाउची। बाकी तांकर फेस रे बेसी पिंपल्स, हेयर ग्रोथ ए सब और अदर सिम्पटम्स जोटा हमको सजेस्ट करूची कि तांकर बेसी हार्मोनल डिस्फंक्शन अच्छी बॉडी रे एंड दे नीड इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो स्टार्टिंग रु ही जदि यंग अछंती सेही टाइम रु ही आमे सबुठु आगे तांकू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रे वी टेल देम टू आपण डाइट तांकर डाइट मॉडिफाई करूचु आउ तांकर रेगुलर एक्सरसाइज रे तांकू आमे ये इंट्रोड्यूस करूचु कि यू हैव टू रेगुलरली एक्सरसाइज आउ बहुत सारा मेडिकेशंस अच्छी जोटा कि इंसुलिन सेंसिटाइजर्स आमे कहूचु, सेही मेडिकेशंस आमे तांकू स्टार्ट करूचु सो दैट तांकर इंसुलिन जो हिसाब रे बॉडी रे काम करिबा कथा काम करिवो। आउ तांकू रेगुलर मंथली ओव्युलेशन इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट, काहे कि जदि रेगुलर मंथली ओव्युलेशन न हैला से एस्ट्रोजन हार्मोन जो बॉडी रे एक्युमुलेट हे जाउची सेटा आगे जाई कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, यूट्रस रो कैंसर से गुड़ा भी करि पारे। सो इट हैज टू बी ऑल स्टार्टेड, द ट्रीटमेंट हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी यंग एज। जेतबे डिटेक्ट हे थाए पीसीओएस के इंसुलिन रेजिस्टेंस सेठी फर्स्ट सजेशन दिया जाय थाए जदि जने सेठी 5 to 10% भी तार ओवरऑल बॉडी वेट रो से लूज करे दोछि, जने जदि ओबेज अछि ताहले सेठी हमें मेडिकेशन बा ट्रीटमेंट प्रोसीजर को हम सेठी प्रिवेंट करि परबा। यस, तो हमरो फर्स्ट स्टेप इन दीस थिंग्स इज टू वेट लूज वेट। जदि से माने एक्सरसाइज और डाइट चेंज करके वेट लूज करि पारले, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप एंड दैट वर्क्स इन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स। तो नॉट नेसेसरीली कि आपन को बहुत बेसी ओजन कमेबार अछि, इवन इफ यू आर एबल टू लूज 5 to 10% ऑफ योर बॉडी वेट दैट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। आ हमें देखुछु कि जो माने वेट लूज कर दोचंती तांकर सिम्पटम्स रिग्रेस हे जाउची, दे स्टार्ट ओव्युलेटिंग, तांकर ओव्युलेशन मंथली स्टार्ट हे जाउची, इवन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आपे आपे प्रेग्नेंट भी हे पारुचंती बिकॉज ओबेसिटी इज वन फैक्टर व्हिच इज अ रिवर्सिबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। हमें कहू मतलब रिवर्सिबल मतलब वी कैन रिवर्स इट। बहुत सारा एमती जिंस अछि व्हिच वी कैन नॉट रिवर्स, जेमति जदि आपनकर ट्यूब डैमेज हे जायछि वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द ट्यूब, आपनकर ओवरीज रो फंक्शनिंग ही सरी जायछि, ओवरीज रो एक काउंट ही सरी जायछि, से गुडा आर इरिवर्सिबल, हमें किछि करि परिबनु। But obesity is a reversible cause. We can change it. We can change your body habits, body pattern, and how your body is functioning if you are able to lose weight. हमें जदि रिसर्च रिपोर्ट देखिबा ओडिसा रो 11 to 12% महिला माने प्राइमरी इनफर्टिलिटी रे अफेक्टेड होउछन्ते। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी कोना? प्राइमरी इनफर्टिलिटी है कि केबे भी से महिलाटा प्रेग्नेंट हे पारी नाही, जो टाइम रु से माने ट्राई करूचंती प्रेगनेंसी रु केबे भी दे आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट इवन वंस इन देयर लाइफ टाइम, दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी है कि से माने प्रेग्नेंट हे थिले बट ड्यू टू सम रीजन आफ्टर दैट मिसकैरेज हे गला एंड देन दे आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, कि गोटे छुआ अच्छी बट आफ्टर दैट अगेन दे आर ट्राइंग फॉर अ सेकंड प्रेगनेंसी एंड नाउ दे आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट, that is secondary infertility. So primary infertility is more dangerous than secondary because secondary re patient has got pregnant, so there are certain things which is correct in that patient, so मतलब किछि functions ताको body रो better ही अछि, that is why they were able to get pregnant, but then we have to search कि एबे कोन पई pregnancy रही पारु नाही। प्राइमरी इनफर्टिलिटी रो गोटे मेजर रिस्क फैक्टर कह जाउछि ओबेसिटी।
एक्चुअली आपण सेटा केमिति देखुछन्ते आपनकर डे टू डे प्रैक्टिस रे जति पेशेंट मानको आपण देखुछन्ते केते जण को आपण सेठी देखुछन्ते माने ओबेस पेशेंट को संख्या केते आपण देखुछन्ते तो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% ऑफ जो इनफर्टिलिटी पेशेंट्स आम पाखे आसुचंती से माने ओबेसिटी ओबीस पॉपुलेशन अच्छंती और जो मानकर स्पेशली ए पेशेंट पॉपुलेशन रो मेनली हार्मोनल डिसफंक्शन पई से मानकर प्रेगनेंसी कंसीव हेई पारुनी मोस्ट कॉमनली से ओव्युलेशन प्रॉब्लम होची पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जेमति कि आपण कहिले पीसीओएस सो इट इज अ वेरी कॉमन रीजन जोटा कि पेशेंट आम पाखे विथ प्राइमरी इनफर्टिलिटी प्रेजेंट करंती आईवीएफ पई कि आपण जतबे सजेस्ट करंती सेतबे कोन सिम्पटम्स थाए से कपल मानक पाखरे कि को स्टेज रे आपण देखिला परे आपण सेठी देखंती जे आईवीएफ छडा नेचुरली कंसीव होबार आ कोनोसी विकल्प नहीं बा रास्ता नहीं So IVF definitely is always the last step of treatment. सबुठु आगे तो फर्स्ट स्टेप है बिकॉज यही झील मैंने जनरली यंग अच्छा जो मानकर स्पेशली ओनली ओबेसिटी आ ओव्युलेशन डिसफंक्शन इज द ओनली रीजन बाकी वी हैव इवैल्युएटेड देम आ बाकी सब किसी नॉर्मल अच्छी जमी ट्यूब्स नॉर्मल अच्छी यूट्रस इज नॉर्मल हस्बैंड रो फैक्टर नहीं तो व्हेन वी सस्पेक्ट कि ओनली ओव्युलेशन इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ ओबेसिटी तो से सिचुएशन रे सबुठु आगे तो आमे तांको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करू प्लस ता संगे वी स्टार्ट सम मेडिकेशंस जेमती मु कहिली इंसुलिन सेंसिटाइजर्स अच्छी एंड अलॉन्ग विथ दैट बहुत सारा मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन अच्छी जोटा कि तांकर बॉडी रे जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होची बिकॉज ऑफ ओबेसिटी ताकू ठीक करूची एक क्वालिटी इंप्रूव करिया पई बहुत सारा मेडिकेशंस अच्छी वी स्टार्ट ऑल दोस थिंग्स एंड देन वी मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप जोटा कि हेला ओव्युलेशन इंडक्शन जोटा बॉडी रे आपनकर नेचुरली प्रोसेस हबा कथा सेटा होउनी सो आमे ताकू आर्टिफिशियली इंड्यूस करूछु आमे मेडिकेशंस दोछु जहा द्वारा आपनकर एकटा मंथली रिलीज हबो so that is the first step सेटा आमे 6 to 7 cycles we try with that method तापरे there is some minor surgery also for that आमे आपनकर ओवेरियन फंक्शन टा इंप्रूव करिया पई गोटे ओवेरियन ड्रिलिंग कुहा हुए जदी एटा काम करूनी तो वी डू दैट वी ऐड इंजेक्शंस बहुत सारा इंजेक्शंस अच्छी जोटा ओव्युलेशन पई दिया होची सेगुडा ऐड करू एंड देन अल्टीमेटली जदी ए सब ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर द पेशेंट द लास्ट स्टेप इज द आईवीएफ ट्रीटमेंट बिकॉज आईवीएफ रे आमे बहुत सारा जिनस अच्छी जोटा मॉडिफाई करि परिबो बिकॉज आईवीएफ रे जनरली वी गेट लार्ज नंबर ऑफ एग्स तो से वी हैव एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग द गुड क्वालिटी एग्स जितबळे आपण एम्ब्रो इम्प्लांटेशन करे थांते ओबेस मानक केस रे किछि मेजर रिस्क फैक्टर रही थाए कि तो आईवीएफ रो सबुठु फर्स्ट रूल थाए आमे पेशेंट को कहू कि यू शुड डिले योर आईवीएफ ट्रीटमेंट टिल यू आर एबल टू मेंटेन दैट बीएमआई एंड आमर कट ऑफ जनरली थाए 30 तो जनरली आमे पेशेंट को एडवाइस करूछु कि आपनकर बीएमआई 30 भितरे रहिले ही आईवीएफ पई आपण गले आपनकर चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बेसी रहिबो कहीं जमती मु कहली ओबेसिटी बहुत सारा हार्मोनल डिसफंक्शन तो आपनकर बॉडी रे करूछु ही ता अलावा ओबेसिटी टा आपनकर जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन जोटा एम्ब्रियो जाई कि आपनकर यूट्रस भितरे लागिबर अछि ताकू भी इफेक्ट करूची इम्प्लांटेशन हेई पारुनी जदी इम्प्लांटेशन हेला ता परे मिसकैरेज रो चांसेस भी बढ़ी जाउची जदी आपण ओबीज अछंती तो since IVF is a very important step, it is not only physically, mentally and financially it is challenging for the patients. So before IVF we want to optimize your overall health. आमे चाहू छु कि आपनकर health complete optimization हो so that your chances of pregnancy increase हबा पई we want that आपनकर weight should be under a certain category. जितबळे इनफर्टिलिटी कथा आसे साधारणतः महिला माननको टार्गेट करा जाय कि समस्त गोटे परसेप्शन थाए जे महिला मानक क्षेत्र रे ही प्रॉब्लम की समस्या थाए किंतु मेल मानक क्षेत्र रे आपण केते मात्रा रे समस्या थिबा देखंती स्पेशली ओबेस मेल मानक क्षेत्र रे तो इक्वली आमे एटा भूल धारणा अछि कि खाली फीमेल्स रिस्पांसिबल अछंती इनफर्टिलिटी पई बोथ मेल्स और फीमेल्स मानकर कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट इक्वल अछि कहीं कि आमे देखुछु कि जेते प्रोपोर्शन रे फीमेल्स दायी अछंती प्रेगनेंसी न होबा पई सेते ही प्रोपोर्शन रे मेल्स भी दायी अछंती तो स्पर्म एब्नॉर्मलिटीज भी बहुत कॉमनली देखा जाउची और जो माने स्पेशली ओबीज मेल्स अछंती तांकर भी हार्मोनल इम्बैलेंस होची टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कमी जाउची एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ी जाउची ए सब जिंस कोन करूची जो स्पर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी अछि बॉडी रो ताकू घटै दोची स्पर्म क्वालिटी टा को भी डैमेज करूची गोटे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कि हमरो जो स्पर्म्स रे गोटे डीएनए डैमेज होची जोटा कि हम कहू डीएनए फ्रैगमेंटेशन होची सो दैट डैमेज स्पर्म्स अगेन आइदर मिसकैरेज करिवो कि प्रेगनेंसी रहिबोनी बिकॉज ऑफ दोस डैमेज स्पर्म्स रहिले जेनेटिक प्रॉब्लम छुआ को हे पारे ए सब जिंस बेसी देखा जाउची अपार्ट फ्रॉम स्पर्म फैक्टर
ओबीज मानकर देखा जाउची हमकू तांकर जो सेक्सुअल डिजायर थाए लिबिडो थाए एगुडा भी बहुत कमी जाए प्लस इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जोटा हमें ओबीज मेल्स रे देखुछु तांको इरेक्शन रे बहुत प्रॉब्लम हुए से माने इंटरकोर्स करि परंती नाही व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर की तांको प्रेगनेंसी कंसीव करिबारे प्रॉब्लम होउची आ गोटे साधारण समस्या एबे रहुछि जे पिला मानक क्षेत्र रे जदियो बहुत कष्ट रे कंसीव हे थाए कि आईवीएफ माध्यम रे कंसीव हेले भी पिला मानक क्षेत्र रे जेनेटिक डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिफेक्ट एबे बहुत मात्रा रे देखबा को मिलुछि तो से क्षेत्र रे बोथ पेरेंट्स कर मदर आउ फादर से मानकर ओवरऑल हेल्थ रो रोल कोन रहुछि तो देखो तो मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज जोटा हमें देखुछु इज एज तो जेमती जेमती एज बढ़ुची जेनेटिक प्रॉब्लम्स बढ़ुची बिकॉज एग और स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाउची स्पेशली फीमेल्स मानकर एटा बेसी इफेक्ट करूची फीमेल्स माने जो माने 35 ऊपर अछंती बेसी चांसेस अछि कि से माने प्रेगनेंसी हेले जेनेटिक प्रॉब्लम्स रो रिस्क बढ़ी जाउची बट आजिकली हम पाखरे बहुत एडवांस्ड टेस्टिंग अछि फॉर जेनेटिक टेस्टिंग अच्छी जोटा कि आमे सबु प्रेग्नेंट लेडीज रूटीनली करूचु स्पेशली 35 ऊपर एडवांस्ड आउ भी ताठू भी भलो टेस्ट अच्छी जेनेटिक टेस्ट जोटा कि हमको ऑलमोस्ट विथ 99% सर्टेनिटी आमको जना पड़ी जाउची कि सही पेशेंट्स मानकर छुआ मानकर जेनेटिक प्रॉब्लम अच्छी कि नहीं प्लस अल्ट्रासाउंड इज आल्सो एडवांस्ड सो मच कि बाय चांस यदि ये टेस्ट मिस होची अल्ट्रासाउंड रे भी बहुत सारा सस्पिशियस फैक्टर्स देखा जाए हमको केबे केबे कि हमें सस्पेक्ट करूची कि पिलाटा genetically abnormal हेई पारे तो सही सिचुएशन रे वी डोंट एडवाइज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी बट आई वुड से मोस्ट कॉमनली बिकॉज एबे मैक्सिमम पॉपुलेशन जोटा हम पाखे आसुचंती प्रेगनेंसी ट्राई करिया पई दे आर मोर देन 30-35 इयर्स ऑफ एज डिलेड मैरिजेस कैरियर प्लानिंग करिया पई आ बहुत सारा रीजंस पई या हाँ हाँ yes yes तो a lot of environmental factors भी सब problems करूची but most commonly I would say कि age is the most common risk factor स्मोकिंग अल्कोहल कंजप्शन केमिति अफेक्ट करे आईवीएफ प्रोसीजर को so अगेन जेमती हमें कहू कि मु आगरो कहि छि कि आईवीएफ इज फिजिकली इमोशनली मेंटली एंड फाइनेंशियली चैलेंजिंग टू द पेशेंट तो आपन को ओवरऑल हेल्थ ऑप्टिमाइज करिवार अछि बिफोर यू मूव टू आईवीएफ is not 100% सक्सेसफुल आमे केबे भी को भी पेशेंट को पेशेंट कहे आसे कि कहंती कि मैडम आपण गारंटी दे कि कहि परिबे हमर छुआ हिजबो आईवीएफ तो आई वुड से कि नोबडी नोवेयर इन द वर्ल्ड मतलब ओके यू से कि इंडिया इज नॉट दैट डेवलप्ड यूएस रे गले हिजबो बट नो यूएस आल्सो the chances of pregnancy are same with IVF as we have in India so it is 40 to 50% nowhere in the world anybody can promise you कि IVF कrantu and we give you 100% guarantee but जो से 40-50% सक्सेस अच्छी ताकू भी पाइबा पई यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर ओवरऑल हेल्थ जदि आपण हेल्थ ऑप्टिमाइज करिबेनी इवन यू विल नॉट गेट दैट 40-50% सक्सेस रेट तो वेट आपण को ऑप्टिमाइज करिवार अछि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिवार अछि स्मोकिंग अल्कोहल तो इन जनरल वी से फॉर एवरी प्रेगनेंसीज बिफोर प्लानिंग प्रेगनेंसी यू शुड स्टॉप स्मोकिंग अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल रो बहुत सारा छुआ को कंजेनिटल प्रॉब्लम नॉट जेनेटिक प्रॉब्लम बट कंजेनिटल प्रॉब्लम तांकर ब्रेन डेवलपमेंट किडनी आईज ए सब जिनस रे डिफेक्ट हे पारे और स्मोकिंग रे बहुत सारा ऑक्सीडेटिव डैमेज हुए बॉडी रे जेमती स्मोकिंग डैमेजेस ऑल पोर्शंस ऑफ योर बॉडी ना लंग्स एंड ऑल द सेल्स तो सिमिलरली smoking will damage the eggs also the sperms also so these things you have to stop before planning for any fertility treatment or I would say even for spontaneous pregnancies तो निजे सुस्थ रहबा सह गोटे सुस्थ बेबी को डिलीवर करबा पई कि सेमानकर निजर हेल्थ उपरे प्रथमे से माने फोकस करबा दरकार प्रॉपर डाइट सेमानकर लाइफस्टाइल ठीक रखिबा सहित चिकित्सा माध्यम रे सेमानकर जीवन लक्ष्य रे से पहुंचे पारे थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनिका हमके समय देथिबारो